लेने वाला घर है आपका। भाई के समेत सीता के साथ उस भक्त के हृदय में निवास करो। दो स्तंभ। तीसरा, जस तुम्हार मानस विमल हंस नदी हो जा, मुक्त हल गुण गणत नहीं, राम बसहु जिय दास सियावर राम प्रभु राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय। आवाज जोर से। जयकार बोलने से अपने जिब्या घिसती नहीं है, कीमत लगती नहीं है, अपनी सुस्ती उड़ जाती है। मालूम हो जाता है कि हाँ ये कथा सावधानी से सुन रहा है। आपका यश मानसरोवर के समान, मानसरोवर में हंस बैठते हैं। आपके निर्मल यश रूपी मानसरोवर पर जिसकी जिब्या हंसनी के समान बैठी है और आपके गुणों को बोल रही है, मोतियों को चुन रही है, हे राम जी उनके हृदय में आप जाकर के निवास करो। गिनते रहना। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर दास लहै निश्वास, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद घट भूषण धरहि। भगवान आपकी प्रसाद, हम घर में जो प्रसाद बनाते हैं, गीता में कहा है जो भगवान को अर्पित किए बिना कोई भोजन करता है वो देवताओं का चोर है। कोई भी प्रसाद पहले भगवान को अर्पण करो, फिर प्रसाद। भगवान तो केवल वासना प्राप्त करते हैं, भोजन तो उतना का उतना रहता है। सुगंध से भगवान प्रपत्ति हो जाती है और अपनी भावना सफल होती, वो भोजन पवित्र बन जाता है, प्रसाद बन जाता है। आजकल लोगों में एक बीमारी आ गई, खाना, हम खाना खा के आए, आओ प्रसाद लो के खाना खा के आए, आओ खाना खाओ। आने वाले को भी हम कहते हैं खाना। खाना क्या है? ये हमारे भारतीय संस्कृति का शब्द नहीं है। खाना तो वो है जो होटलों में बनाते हैं, जूते पहने हुए बनाते हैं, नाक छींकते जाते हैं, भोजन बनाते हैं, बीड़ी पीते जाते हैं, भोजन बनाते हैं, उसका नाम खाना है। हमारे घर में जो माता बहनें भोजन बनाती वो खाना नहीं है, वो भोजन है। हम तो उसको भी कहते हैं ये खाना है, खाना नहीं। आज से माता बहनें और सभी प्राणी, सभी मानव श्रोतागण, भगवान भक्त जो भी हैं, इस बात को प्रतिज्ञा करके माने कि आज से हम खाना शब्द नहीं कहेंगे, भोजन कहेंगे। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि भोजन भी मत करो, प्रसाद करो। प्रसाद सबसे श्रेष्ठ प्रसाद कब बनती है? चाहे हम सवामणि हनुमान जी की करते हैं या भगवान की पूजा करते हैं। थोड़ी सी पूजा जब भगवान के मंदिर में जाकर के रखते हैं तो रसोई में जो भी सवामण है वो सारी प्रसाद हो जाती है। इसलिए घर में भोजन जब भी तैयार हो, थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा तोड़ो, घी में डुबो, अग्नि में आहुति दो और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस सारे रसोई का प्रसाद, भोजन प्रसाद हो गया। एक बात, हिंदू समाज में कोई प्रसाद बनाना जानता ही नहीं। प्रसाद बनता है सिख संप्रदाय में। गुरुदेव नानक जी की एक कृति है सुखमनी साहब, छोटा सा ग्रंथ है, उसमें पौड़ियां हैं, वो साखियां हैं, उनको हर प्रसाद बनाने वाले सिख को याद है। प्रसाद बनाते समय उस सुखमनी साहब का पाठ होता रहेगा और प्रसाद बनेगी। चना और हलवा ये प्रसाद, और ये बनाने वाला है वो पाठ करता जाएगा, प्रसाद सुनता जाएगा।
माताएं ध्यान दें, प्रसाद बनाना है तो कैसे बनाना। घर में भी आप सब्जी बनाते हैं, आटा गूंथते हैं, भोजन बनाते हैं, उस समय परमात्मा का नाम लेते हुए बनाए, राम 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 करते हुए प्रसाद बनाए। अथवा जो भी आपको मंत्र प्यारा है, जो भी परमात्मा का नाम अच्छा लगे, उसका नाम लेते हुए प्रसाद बनाए। तो प्रसाद खाने वाले, प्रसाद लेने वाले घर के सारे परिवार के हृदय में भक्ति पैदा होगी, प्रेम पैदा होगा, सुमति पैदा होगी, सरसता पैदा होगी। अमूमन माताएं प्रसाद बनाते समय बच्चों को गालियां देती है, ननद से, जेठानी से, देरानी से लड़ती रहती है, परिवार वालों से लड़ाई चलती रहती है। और लड़ाई करते हुए जो भोजन बनाते तो खाने वाले के मन में भी लड़ाई पैदा होती, उनके अंतःकरण में मलिन पैदा होती। हम अनाज जो खाते हैं उस अनाज का सूक्ष्म अंश है, उससे हमारे मन के संस्कार बनते हैं। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, और जैसा करे आहार वैसा होवे विचार, जैसा पीवे पानी वैसी बोले वाणी। तो हमारा अनाज जो है, अन्न है, वो सूक्ष्म अन्न का संस्कार है, उससे हमारे मन के संस्कार बनते हैं। इसलिए भोजन रसोई जो है उसको उत्तमता के साथ में प्रसाद बना करके लो, तो घर के सारे सदस्य भगवान के भक्त बन जाएंगे और बड़ा पुण्य का भाग मिलेगा। ये प्रसाद आज से हम प्रसाद करेंगे। भोजन भी अमूमन भूल में नाम ले जाए तो कोई बात नहीं, परंतु खाना तो भूल में भी नहीं लेना चाहिए। खाना हम नहीं खाएंगे, आज से हम भोजन खाएंगे, भोजन का नाम ही लेंगे, पर भोजन की जगह पर हम प्रसाद लेंगे और प्रसाद ही बना। प्रसाद तैयार है, आओ प्रसाद लो, प्रसाद पाओ। प्रसाद खाओ नहीं, प्रसाद पाई जाती है, प्रसाद ली जाती है। प्रसाद खाया जा, भोजन खाया जाता है, प्रसाद खाई नहीं जाता। तो बता दे, भगवान की पवित्र प्रसाद की सुगंध जो है, जिसकी नाक में भगवान की प्रसाद की सुगंध जाए, बड़े आदर के साथ में वो नाक और आपको प्रसाद भोजन निवेदन करके, प्रसाद दे करके, जो प्रभु की प्रसाद मान करके भोजन करता है, उनके हृदय में आप जाकर निवास करो। केवल भोजन नहीं, घर में हमारी जो भी सामग्री आती है, चाहे कपड़ा आ जाओ, गहना आ जाओ, घर में जो भी हमारे शरीर के लिए उपयोग में सामग्री ली जाए, ला करके पहले भगवान के मंदिर में रखनी चाहिए। तो भगवान का ये कपड़ा है, वो भी भगवान की प्रसाद बन जाएगा। ये गहना है हमारे शरीर में, वो पहनने का, वो भी भगवान का प्रसाद बन जाएगा। तो इसमें बताया, वाल्मीकि जी कह रहे, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, कपड़े और गहने भी भगवान की प्रसाद में रखने चाहिए, और वो प्रसाद अन्न करनी चाहिए। और शीश नवई सुर गुरु दुज देखी, प्रीत सहित कलि विनय विषेखी। मस्तक जो है अपने से बड़े देवताओं के चरण में, गुरु के चरण में, ऋषियों के चरण में, माता पिता के चरणों में, ब्राह्मणों के चरणों में जिसका सिर झुकता है, प्रेम के साथ में विनय प्रार्थना करके सिर झुकाता है। और करनित करहि राम पद पूजा, जिनके हाथ हमेशा भगवान की पूजा में लगे रहे, राम जी के भरोसे की सिवाय संसार में हृदय में कोई दूसरी चाहना नहीं रही। देखो, करनित करहि राम पद पूजा, हमेशा भगवान राम की पूजा में लगे रहे। बात अब थोड़ी अटपटी लग रही है। अब भगवान की पूजा तो घंटा 2 घंटा करते हैं, परंतु इसमें बताया कि हमेशा भगवान की पूजा। आप ऐसा मानो कि घर में जो भी हम काम कर रहे हैं वो सब भगवान की पूजा हो रही है। आप ऐसा मानो कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो सब भगवान की पूजा है। माता बहन कहते हैं, कोई पूछा, अरे बैठ बैठ, टाबरा रोटी करनी है, टाबरा रोटी करनी है, अरे हमारे घर वाले रोटी करनी है, दुकान में तो रोटी भेजनी है, खेत में रोटी ले जानी है, हमारे सासू ससुर बूढ़े वास्ते रोटी करनी है। ऐसा शब्द मत बोलो, आज से शब्द बदलो। भोजन घर में भगवान के लिए प्रसाद बनानी है। बूढ़ा बडेरा है, सासू ससुर है, वो भी भगवान है, पति देवता है वो भी भगवान है, बालक है वो भी भगवान है, सब भगवान की मूर्ति है। भगवान के लिए प्रसाद बनानी है।
घर वालों ने रोटी बनानी है, आवाज मत कहो। भगवान उनको घर को पता, परमात्मा मानो। घर में जो भी हमारे है वो सब परमात्मा है, और घर में जो भी काम करते हैं वो सब भगवान की सेवा है। घर का काम मत मानो, ऐसा मानो कि भगवान का ही काम कर रहे हैं। जहाँ पर मंदिर कौन सा मंदिर है कि जहाँ पर देवता बसे उसका नाम मंदिर, और देवताओं के लक्षण धारण करके आप देवता बन जाओगे तो घर पूरा ही मंदिर है। और कोई मंदिर नहीं, अपना घर है, मंदिर समझ करके उसका काम करो। इसलिए बताया हाथों को राम जी की सेवा में लगाओ, हृदय में राम जी का भरोसा रखो। भगवान की सेवा करने से हाथों की शोभा है। हाथों की सेवा कोई कंकन से नहीं होती, मुंदरियों से नहीं होती, पीटियों से नहीं होती। पैरों की शोभा बिछुओं से नहीं होती, कड़ों से नहीं होती, झांझर से नहीं होती। चरण राम तीर्थ चली जाए, पैरों से राम जी के तीर्थों में जाए, मंदिर की तरफ जाए, माता पिता के दर्शन की तरफ जाए, वो चरण तीर्थ की मानना चाहिए। राम बसौ तिनके मन माई, हे राम जी उनके हृदय में जाकर के आप निवास करो, गिनते रहना राम जी की। आगे अब मुख पर मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। बाकी जितने मंत्र है वो सब मंत्र है, परंतु मंत्रों का कोई राजा है। मंत्र राज, मंत्रों का कोई राजा है तो राम जी का नाम राम, ये मंत्र राज। शास्त्रों में से मंत्र राज माना है। मंत्र राज जो जपे महेशु, शिव जी इसका नाम जपते हैं मंत्र, इसलिए वे मंत्र राज। और नाम प्रभाव ध्यान गण रावो, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। राम जी के नाम का महत्व कौन जानता है? गणेश जी। इस नाम के प्रताप से सबसे पहले पूजा उनकी होने लगी। और सुमर भुवन सुत पावन नामो, अपने वश कर राखे रामो। पवित्र राम नाम को स्मरण करके हनुमान जी ने राम जी को अपने वश में करके रखा है। ऐसा राम का नाम जिनके मुख से हमेशा निकले, और आपको परिवार के सहित पूजा करें। परिवार शब्द दोनों तरफ लागू है। अपना परिवार पूरा राम जी की सेवा में लगे, और राम जी को अकेले को नहीं, राम जी का सारा परिवार, राम जी का पंचायत, राम पंचायत मानी जाती है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान और सीता, यह है राम जी का परिवार। अकेले सारे परिवार की सेवा में लगा रहे सारा परिवार, हमारा पूरा परिवार राम जी के परिवार का भजन करे, उनके हृदय में आप जाकर के निवास करो। भगवान कह रहे हैं, वाल्मीकि जी बता रहे हैं, तर्पण हवन करई विधि नाना, विप्र जिमाय देहि बहुधा। हमेशा तर्पण करें, देवताओं का पूजन करें, ब्राह्मण भोजन करवा करके फिर बहुत दान देवे। उनके हृदय में तुम ते अधिक गुरु हित जाने, सकल भान से वही मन माने। आपसे भी अधिक सदगुरु को मान करके और सकल सभी प्रकार से उनकी सेवा करे, सम्मान करे, और उस सारी क्रियाओं का, सारे कर्मों का फल एक ही मांगे। फल क्या मांग रहे हैं? सब कर्म ही एक फल, राम चरण रति होय, राम राम चरण रति होय। मन मंदिर सिय रघुनंदन दोय, सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
हाथों की सेवा, बड़ों को प्रणाम, तर्पण हवन, देव पूजा, मंत्र जप, सबका परिवार का एक ही फल मांगे कि भगवान मेरी प्रेम, मेरी प्रीति, मेरा भाव, मेरा प्रेम भगवान के राम जी के चरणों में बना रहे। ऐसे इस प्रकार से जो भावना रखे, तिनके मन मंदिर बसो सिय रघुनंदन दोय। उनके मन रूपी मंदिर में राम, लक्ष्मण और सीता तीनों जाकर के निवास करो। और आगे फिर भगवान को रहने के लिए जगह बता रहे हैं। काम को हमद मान न भूहा, भन शोभन सरागन द्रोहा। एक कपट तम नहीं पाया, तिनके हृदय बसौ रघुराया। काम, क्रोध, अभिमान, गर्व, मोह, लोभ, चित्त की चंचलता, राग, द्रोह, जिनके कपट और पाखंड और दंभ नहीं हो, ऐसे पवित्र हृदय में राम जी आप जाकर के निवास करो। आगे और सबके प्रिय सबके हित लागी, दुख सुख सारे सब प्रशंसा गारी। जो सबके प्यारे हो, सबका कल्याण सोचने वाले हो, जिनके दुख और सुख, प्रशंसा और बड़ाई, गाली और निंदा, विचार करके मंत्र और प्रिय वचन बोलने वाले, द्वंद्व को सहन करने वाले, राग द्वेष को बराबर समझे, सुख दुख को बराबर समझकर जो निरंतर सत्य और प्रिय वाणी बोले, जो जागते सोते आपका ही नाम ले, आपको छोड़ करके दूसरे की गति नहीं, दूसरे का भरोसा नहीं। राम बसो तिनके मन माही। हे राम जी, उनके घर में जाकर, उनके हृदय में जाकर के आप निवास करो। और भगवान की निवास कहाँ पर भगवान रहते हैं? अपने को भगवान का निवास करवाना है तो अपने में ये लक्षण धारण करने हैं। तुम ही छानी जाती दूचरी राम बसो तिनके मन। जननी सब नहीं जन बरावा विष मम संकट भारी, मम संकट भारी। जय राम। सभी प्रकार से सबका भरोसा छोड़कर, सबकी गति छोड़कर, केवल आपके लिए ही सब कुछ होता है। जननी समझा नहीं पर नारी, पराई स्त्री को माता के समान समझे, पराये धन को विष के समान समझे, जो हर दूसरे की संपत्ति को देकर के प्रसन्न हो जाता है और दूसरे की विपत्ति को देख करके दुखी हो जाता है। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, जिनके मन शुभ सदन तुम्हारे, जिनको आप प्राणों के समान प्यारे हो, उनका मन आपके लिए घर है रहने के लिए। नीति कहती है, पंडित कौन? कोई किताबें पढ़ने वाला पंडित नहीं होता, किताबें लिखने वाला पंडित नहीं होता, किताबें इकट्ठे करने वाला, संग्रह करने वाला भी पंडित नहीं होता। पंडित के अंदर तीन बातें, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत सर्वभूतेषु आत्मवित् यः पश्यति स पंडितः। नितमाद निजमाद जीवे पर नार भजे पर को धन लोष्ट समान सबे। यह सब जीव स्वयं सम देखत जो वह वैष्णव है इम अपेक्षित जो। सारी स्त्री मात्र को माता के समान समझे
पराये धन को लोह के समान समझे, सारे प्राणियों में केवल परमात्मा का निवास समझे। जिनकी वृत्ति ऐसी हो जाए बस वही पंडित है। जो दूसरे की संपत्ति को देख करके प्रसन्न हो, दूसरे की विपत्ति को देख करके दुखी होता हो, जिनको आप प्राणों के समान प्यारे हो, उनके मन में जाकर के निवास करो। स्वामी सखा पितु मात गुरु जिनके सतुता मन मंदिर तिनके बस सिया सहित हरे रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जिनके स्वामी सखा पिता माता गुरु सब कुछ आप ही हो, आपके ऊपर इतना विश्वास हो, इतना भरोसा हो, उनके मन रूपी मंदिर में सीता के साथ में आप दोनों भाई जाकर के निवास करो। भगवान के लिए रहने की जगह वाल्मीकि जी बता रहे हैं। अवगुण तज सब के गुण गई, विप्र धेनु हित संकट सही। सब कुछ अवगुण छोड़ करके सबके बीच में किसी के अवगुण न देखे, किसी गुण सबसे बीच में जो देखे तो गुण ही गुण देखे। हर प्राणी के गुणों को धारण करे। ब्राह्मण ऋषि मुनि धेनु गाय, प्राणी मात्र के लिए जो संकट सहने के लिए तैयार हो जाए, नीति में निपुण, सच्ची बात कहने वाले, घर तुम्हार तिन कर मन नेका, उनका मन जो है आपके रहने के लिए बहुत सुंदर घर है। आगे और गुण तुम्हारा समझ बिल दोष। संसार में जो भी गुण है वो भगवान के हैं, और संसार के जितने दोष है वो सब मेरे हैं। और सब प्रकार से भगवान के ऊपर जिनका भरोसा है, राम जी के भगत जिसको प्यारे लगते हैं, संत जिसको प्यारे लगते हैं, कहीं और बसऊ महे सहित भेदे, उनके हृदय में सीता के साथ में आप जाकर के निवास करो। भगवान के साथ में और जाति पाति धनुधर ये परिवार सदन सरस्वती को हृदय बसहु विरुद्ध हरे हो मम संकट भारी, हरे हो मम संकट भारी। जय राम। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्यारा परिवार, सुख देने वाला घर, सब को छोड़ करके जो केवल आपको ही हृदय में धारण करके रहता है, आप उनके हृदय में निवास करो। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिनकी दृष्टि में बराबर है, जहाँ देखे वहां पर धनुषधारी राम का ही दर्शन करे, सब जगह पर राममय दृष्टि हो जाए, कर्म से, शरीर से, मन से, वाणी से आपका ही सेवक बन करके रहे। राम करहु तिनके योर डेरा, हे राम जी उनके हृदय में आप निवास करो। कितने हो गए शायद आपने गिन लिए होंगे। भगवान के निवास करने के लिए 12 स्थान, अब 13वां स्थान है। कहीं पर भी निज स्थान, निज शब्द नहीं आया। ये घर आपके रहने का घर है, ये घर है। अब निज घर, खास घर है जो हमेशा आपके निवास करने का है। चाहिए चाहिए कबहु कछु,
तुम सन सहज स्नेह रामा तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतर दास मन जो राहुल निरगे बसहु निरंतर दास जो राहुल निरगे रामचंद्र भगवान की जय। जो अपने लिए कुछ नहीं जा ही न चाहिए करो कुछ और तुम सन सहज सने स्वभाव रूप से आप में प्रेम हो सांसारिक भौतिक वासना के लिए आपको न चाहे बस निरंतरता सुन रात और दिन हर समय सो राउर निज के वह आपका निज घर है वहां पर आप जाकर के निवास करो। इस तरह से रहने के लिए वाल्मीकि जी ने 13 स्थान बताए। इस तरह से मुनि मदन मनाए प्रेम सुन करके भगवान राम जी बड़े प्रसन्न हुए। अब वाल्मीकि जी कहने लगे ये तो आज मैंने आध्यात्मिक रूप से संसार में आप कहां पर रहने के योग्य है वो जगह बताई पर अब समय के अनुसार इस शरीर को रहने के लिए जगह बता रहा वहां जाकर के आप निवास करें। चित्रकूट गिरि करहु निवासु तहि तुम्हार सब भांत सुपासु। चित्रकूट बड़ा सुहावना पत्थर पहाड़ है चारों तरफ सुंदर वनवास है नदी चल रही है हरिण और सिंह एक जगह एक घाट पर पानी पीते हैं। बड़ी पवित्र नदी पुराणों की बखानी हुई है। अत्रि ऋषि की अस्थि अनुसुईया की लाई हुई नदी मंदाकिनी से एक धारा पृथ्वी पर आई है। मंदाकिनी नाम है सारे पापों को खाने वाली डाकन के समान पापों का नाश करने वाली। अत्रि आदि अनेक ऋषियों का वहां पर निवास है। सारे ऋषि जब में साधना में लगे हुए आप वहां पर पधार करके सारे ऋषियों के परिश्रम को सफल करो ऋषियों की तपस्या को पवित्र बनाओ और चित्रकूट की महिमा तो बड़ी है महामुनियों ने बार बार गाई है। वहां पर सारे ऋषि मुनि निवास करते हैं स्नान करते हैं ध्यान पूजा करते हैं। आपके लिए वो जगह बड़ी सुंदर है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वाल्मीकि जी ने जगह बताई। भगवान राम लक्ष्मण सीता के सहित वहां पर आए और पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान किए और अच्छा घाट दे करके लक्ष्मण देखो कहां पर रहना है। लक्ष्मण जी मंदाकिनी नदी के उत्तर किनारे पर सुंदर घाट दे करके ऐसा सुंदर आकार है जैसे धनुष हो इसी तरह से घेरा दे करके नदी चल रही है। धनुष नदी को धनुष बनाया तो बाण क्या है यहाँ पर संयम शम दम दान ये सारे बाण है। किसके लिए सकल कलुष कलयुग के पाप है उन पापों को विनाश करने के लिए वो बाण। ऐसा चित्रकूट साक्षात अचल पहाड़ है वो शिकारी के समान बना है। ऐसे लक्ष्मण जी ने वो घाट बताया। राम जी के मन को बड़ा अच्छा लगा। कौल किरात सारा जंगल वनवासी है आदिवासी वो सब देख करके भाग करके राम जी के पास में आए हैं। घास फूस तोड़ करके वहां पर कुटिया बनाई। निषाद राज साथ में निषाद की आज्ञा पा करके सारे जंगल निवासी सेवक बन गए। बड़ी विशाल एक कुटिया बनाई। अब राम लक्ष्मण सीता जी वहां पर ऐसे निवास कर रहे हैं रूपक बता रहे हैं।